सोचिए जरा, एक प्लेन उड़ान भरता है और फिर गायब हो जाता है। एक दो दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 37 साल के लिए। आज हम बात करेंगे पैन एम फ्लाइट 914 की, एक ऐसी अविश्वसनीय और रहस्यमयी कहानी की जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये मुमकिन है? मतलब, क्या कोई प्लेन सच में टाइम में ट्रैवल कर सकता है, दशकों बाद लौट आए और ऐसा लगे जैसे कल की ही बात हो? चलिए, आज इसी अजीबोगरीब पहेली की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम दिन से, लेकिन ये दिन इतिहास में एक बहुत ही खास और अजीब वजह से दर्ज होने वाला था। साल था 1955। न्यूयॉर्क का एक एयरपोर्ट। 57 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स एक रूटीन फ्लाइट के लिए प्लेन में सवार हुए। उन्हें क्या पता था कि उनका ये सफ़र इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनने जा रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सब कुछ नॉर्मल था, और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। एक पल में एक पूरा का पूरा प्लेन रडार से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। कोई वार्निंग नहीं, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, बस एक खौफनाक खामोशी। चारों तरफ हड़कंप मच गया, समंदर छान मारा गया, आसमान में नजरें दौड़ाई गई, एक बहुत बड़ी सर्च ऑपरेशन शुरू हुई, पर नतीजा कुछ नहीं। ना प्लेन का मलबा मिला, ना तेल का कोई निशान, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे वो फ्लाइट हवा में ही घुल गई हो। 10 दिनों की लगातार नाकाम कोशिशों के बाद जब सारी उम्मीदें टूट गईं, तो अधिकारियों ने हार मान ली। फ्लाइट को लापता और क्रैश मान लिया गया। ऑफिशियली केस बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी का असली हैरान करने वाला हिस्सा तो अब शुरू होना था। फिर 37 साल गुजर गए। दुनिया पूरी तरह बदल गई, पीढ़ियां बदल गईं, लोग इस हादसे को लगभग भूल चुके थे। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब हम चलते हैं कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर। एक ऐसा मोड़ जहां अतीत ने सीधे भविष्य में आकर दस्तक दी। जगह थी वेनेजुएला का सिमोन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर अचानक एक अनजान डॉट उभरा। एक ऐसा प्लेन जो दशकों पुराना लग रहा था और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। और फिर रेडियो पर एक आवाज गूंजी जिसने कंट्रोल टावर में बैठे हर इंसान के होश उड़ा दिए। पायलट कह रहा था कि वो पैन एम फ्लाइट 914 है, वही फ्लाइट जो 37 साल पहले खो गई थी। कंट्रोलर जुआन डेला कोर्टे और पायलट के बीच जो बातचीत हुई वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी थी। पायलट को लग रहा था कि उसे उड़े हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं, और कंट्रोलर उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि पूरे 37 साल बीत चुके हैं। जब वो प्लेन लैंड हुआ तो नज़ारा और भी चौंकाने वाला था। अंदर बैठे पैसेंजर्स ने 50 के दशक के कपड़े पहने थे, और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उनमें से किसी की भी उम्र एक दिन भी बढ़ी हुई नहीं लग रही थी, मानो वो सब वक्त में जम गए हों। इससे पहले कि ग्राउंड स्टाफ उन तक पहुंच पाता, पायलट शायद घबरा गया। उसने अचानक बिना किसी इजाजत के प्लेन को फिर से दौड़ाया और वापस आसमान में उड़ गया, और इस बार वो हमेशा के लिए गायब हो गया। ये घटना, या कहें कि ये कहानी, पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए पता लगाते हैं। कहानी में असली मोड़ तब आया जब अमेरिका के एक टैब्लॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने इस पर एक धमाकेदार आर्टिकल छापा। बस फिर क्या था, ये कहानी एक लोकल रहस्य से बढ़कर एक ग्लोबल सेंसेशन बन गई। उस अखबार ने बड़े बड़े दावे किए कि यात्रियों की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी थी। पायलट को लग रहा था कि बस कुछ ही घंटे बीते हैं। सबूत के तौर पर कुछ धुंधली तस्वीरें भी छापी और एटीसी ऑफिसर जुआन डेला कोर्टे का इंटरव्यू भी, जिससे लोगों को ये कहानी और भी सच्ची लगने लगी। तो क्या ये सब सच था या फिर एक बहुत बड़ी सोची समझी कहानी? अब वक्त है इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने का। सबसे अजीब बात यह है कि वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने इस कहानी को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 अलग-अलग बार छापा। और मजे की बात यह है कि हर बार कहानी में कुछ नए डिटेल्स जोड़ दिए जाते थे। और जब असलियत की पड़ताल हुई तो सच सामने आ गया। सच ये था कि पैन एम की फ्लाइट 914 नाम की कोई फ्लाइट कभी थी ही नहीं। 1955 में ऐसा कोई प्लेन गायब ही नहीं हुआ था, और जुआन डेला कोर्टे नाम का कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी नहीं था। ये पूरी की पूरी कहानी बस एक अखबार की कल्पना थी। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये कहानी पूरी तरह से झूठी थी
तो फिर क्यों लाखों लोगों ने इस पर यकीन कर लिया और आज भी क्यों करते हैं? असल में इस कहानी की ताकत इसके सच होने में नहीं थी, बल्कि हमारी कल्पना से जुड़ने में थी। टाइम ट्रैवल, खोया हुआ वक्त, अनसुलझे रहस्य, ये वो चीजें हैं जो हमें हमेशा से अपनी ओर खींचती हैं। ये कहानी बस उन्हीं इच्छाओं और जिज्ञासाओं को एक चेहरा दे रही थी। तो आखिर में सवाल ये बचता है, आज जब हमारे पास इतनी जानकारी है, फिर भी हम ऐसी कहानियों पर यकीन क्यों कर लेते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कभी-कभी हम सच से ज्यादा एक अच्छी, दिलचस्प कहानी को पसंद करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे हम चाहते हैं कि वो सच हो। ये बात वाकई सोचने वाली है।